भी कुरीतियां लिखेंगी ना, आपका काम है एज लॉ एंड ऑर्डर सिटीजन पीपल, आप समाज को लॉ एंड ऑर्डर करना है। तो कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई कुछ है, कुछ भी चीजें हैं, ये तुम्हारा काम है, ये तुम डॉक्टर हो समाज। तो वहां पे क्या हो रहा है वो तुम्हें नियंत्रण में लाना है। लेकिन उसको नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले दो बातें समझनी पड़ेंगी कि आप उसको ठीक करने से पहले उसको ठीक कर जेल में डालेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, जो भी आप करोगे, चिल्लाओगे, ये जो भी चीज आप करोगे इसका बहुत बड़ा प्रभाव समाज पे पड़ता है। तो पहले आप अपने आप को, वो व्यक्ति या समाज आपको कैसे देख रहा है, आप रोल मॉडल हो। आज मैं क्लास में आई हूँ, आप चुपचाप शांति से मेरी बात तब सुनोगे अगर मेरी बात इफेक्टिव होगी, अगर आपको लगेगा कि ये बातें सुन के फायदा हमारा हो रहा है। अगर आपको लगेगा कि नहीं, जो बात सुनने में फायदा ही क्या, तो 2 मिनट बैठोगे फिर आपको नहीं मजा आएगा। इसी तरह से आप हो, जब आप समाज में जाओगे तो समाज को ये लगना चाहिए कि नहीं, इनकी बात सुनने से, इनकी बात कहना मानने से फायदा हमारा है, हम भविष्य में प्रॉब्लम से बचेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बचेंगे। तो आपको ये समझना है कि जो व्यक्ति आपको कोई गुस्सा करता हुआ मिले बाहर, या जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप एज अ डॉक्टर उसको देखोगे, वो चिल्ला रहा है, फिर आप भी चिल्लाने लगोगे, तो ये तो वही बात हो गई कि वो तो मानसिक तौर से बीमार है ही है, हमने भी उसकी बीमारी कैच कर ली, या हम भी बीमार है तो हम भी चिल्ला रहे। तो जब दोनों बीमार है तो कौन किसको देखेगा, दोनों तो एक ही परिस्थिति में है। तो इसीलिए टू बी हैप्पी आपको शांत रहना है, आपको शांत रहने के टिप्स, गुण सीखने हैं कि चाहे कुछ परिस्थिति हो, वही घर में काम आएगी। वो बस एक इक्वेशन है, वो सब जगह काम आएगी, काम पे भी, घर पे भी, एवरीवेयर। घर पे भी आप जितना शांत रहोगे, मुंह पे चाहे जितने थके हो, इस पे भी मैं अभी बताऊंगी आपको, थकने वाली बात पे या टाइम मैनेजमेंट पे। तो जब घर पे भी आप शांत रहोगे, आपका परिवार आपको देख के ही शांत, खुश हो जाएगा। बच्चे भी शांत हो जाएंगे, मम्मी शांत है, मम्मी गुस्से में है, मम्मी टेंशन में है, मम्मी प्रॉब्लम में है, तो बच्चे भी वैसे ही होंगे, माँ बाप भी परेशान होंगे, भाई बहन भी परेशान होंगे। टाइम मैनेजमेंट की आप लोगों को बहुत ज़रूरत होती है ना, क्योंकि सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस का आजकल एंजाइटी और वरी का टाइम मैनेजमेंट है। काम पूरे नहीं होते, यहाँ भी टाइम से पहुँचना है, घर भी जाना है, लंबे लंबे आवर्स है, सर ने बोला ड्यूटी आवर्स बहुत लंबे है। इसका एक ही जवाब होता है, आपको अपने मन से पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे कोई पकड़ के यहाँ पे नहीं लाया इस काम के लिए, कोई मेरे घर आके मुझे खींच के पकड़ के एक पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए मैं अपनी मर्जी से आई। और जब मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, ये मेरी चॉइस, और जब ये मेरी चॉइस है तो मेरी चॉइस के साथ जो भी, जितना भी उसके साथ प्रोज और कॉन्स आएंगे, एंड फॉलो इट। जब आप अपने आप को ये बात याद करा दो ना, कई बार हमारे साथ भी हो, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, हमें लगता है कि अरे मरीज है, ये है, दुख ही दुख। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमेशा बीमारी से जूझता है, दुख से जूझता है ना। कोई हंसता हुआ, खुश होता हुआ तो नहीं आता ना डॉक्टर के पास, बीमार होता ही हुआ आएगा ना, प्रॉब्लम लेके आएगा ना। तो इसका मतलब उनकी प्रॉब्लम्स सुन सुन के हम भी वैसे थोड़ी हो जाएंगे। हमें तो अपने को संभाल के रखता है ना, ताकि हम उस परिस्थिति में ना पहुंचे जिसमें वो है। तो कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति में, और फिर हमें अपने को याद भी कराना पड़ता है, कि मेरे को भी कराना पड़ता है, एंड इट रियली हेल्प्स, बहुत फर्क पड़ता कि मैं अपनी मर्जी से आई, मुझे कोई लेने नहीं गया, मुझे किसी ने गोली की बंदूक पे नहीं बोला जाके पुलिस वाली बन या डॉक्टर।